बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआरज़ा की तारीफ़ पढ़ी कि ख़स्म की दलील के ख़िलाफ़ दलील कायम करना। ख़स्म ने जिस चीज़ पर दलील कायम की है उसके ख़िलाफ़ पर दलील कायम करना। मुआरज़ा की 3 किस्में पढ़ी थी, मुआरज़ा बिल कल्ब, बिल मिसल, बिल गैर। सूरत में भी इत्तिहाद हो और मादे में भी इत्तिहाद हो तो बिल कल्ब है, और अगर सूरत मुत्तहिद हैं लेकिन मादा मुत्तहिद नहीं है तो मुआरज़ा बिल मिसल, और अगर दोनों में ही इत्तिहाद नहीं है तो मुआरज़ा बिल गैर। तो तीनों किस्मों की मिसालें आ रही हैं, ज़रा गौर से देखिए। क़ाल मुसन्निफ़ क़ुद्दिस सिर्रुहु फ़ीमा नुक़िल अन्हु अल मुआरज़ा बिल कल्ब है तू जदु फ़िल मुग़ालतातिल आम्मतिल वुरूद। ये मुग़ालतात आमा में वारिद होता है, मुग़ालतात आमा में पाया जाता है, वारिद होने वाले मुग़ालतात आमा, आम जो गलतियाँ हैं उनमें पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये दलाइल अक़लिया महज़ा में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ़ मुग़ालतात आमा में पाया जाता है। जैसा कि कहा जाता है अलमुद्दा साबित, क्या कहा जी, अलमुद्दा साबित। दलील क्या दी, लिअन्नहु लौ लम यकुनिल मुद्दा साबितन लकाना नक़ीज़ु साबितन। अगर मुद्दा साबित नहीं है तो फिर इसकी नक़ीज़ साबित होगी। अगर ज़ैद खड़ा नहीं है तो इसका मतलब है बैठा हुआ है। मुद्दा अगर साबित नहीं है तो उसकी नक़ीज़ साबित वाला तक़दीरी, यानी कि अन यकून नक़ीज़ु साबितन कान शैउम मिनल अश्याइ साबितन, कि नक़ीज़ अगर नक़ीज़ साबित होगी तो अशिया में से कोई चीज़ साबित होगी। फ़लाज़िम मिन हाज़िहिल मुक़द्दमाति, तो इन मुक़द्दमात से ये शर्तिया लाजिम आया कि लम यकुनिल मुद्दा साबितन, अगर मुद्दा साबित ना हो तो अशिया में से कोई चीज़ साबित होगी। और इसका जो अक्स है वो क्या है कि अगर अशिया में से कोई चीज़ ना हो तो मुद्दा साबित होगा। अगर मुद्दा साबित है तो अशिया में से कोई शय साबित है, और अगर अशिया में से कोई शय साबित नहीं तो मुद्दा साबित। ये एक गलती है कि मुद्दा भी तो शय है ना। जब हम ये कह रहे हैं कि शय में से कोई शय साबित ही ना हो तो फिर मुद्दा कैसे साबित हो सकता। ये मुग़ालतात आमा है। तम्मा कलाम बात पूरी हो गई। और ये जो कौल है तू जदु फ़िल मुग़ालतात, इसका इशारा है कि ये दलाइल अक़लिया महज़ा में नहीं पाया जाता, सिर्फ़ मुग़ालतात आमा में पाया जाएगा। अच्छा, मुआरज़ा बिल कल्ब कभी कभी यक़अ फ़िल क़ियासातिल फ़िक़हिया, फ़िक़ही क़ियासात में भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, अब ये मिसाल आपके ज़हनों में ज़रा बड़ी आसानी से आ जाएगी। देखिए, हनफियों के यहाँ सर के चौथाई का मसा ज़रूरी है, चौथाई से कम पे मसा करेंगे तो रुकन अदा। शाफियों के यहाँ एक बाल पर भी मसा कर लिया तो मसा हो जाएगा। अच्छा जी, हनफी दलील देते हैं मसहुर रासी रुकन मिन अरकानिल वुज़ू, सर का मसा जो है अरकान वुज़ू में से एक रुकन है, अरकान वुज़ू में से एक रुकन है। तो जिस तरह किसी रुकन के बाज पर अमल करने से ये नहीं कहा जाता कि हमने पूरा रुकन अदा कर लिया है, तो मसह रास में भी यही हुक्म होगा। चेहरे का धोना फ़र्ज़ है तो चेहरे के 3 इंच चेहरा धो लो तो फ़र्ज़ अदा, जब तक पूरे रुकन का अहाता। तो इसलिए हमने यहाँ से कहा, अहनाफ कह रहे हैं कि ये मैं दलील नहीं दे रहा, एक आम दलील दी जा रही है हनफियों की तरफ से कि मसह रास रुबो जो है ये फ़र्ज़ है। अब जो शाफ़ी मुआरिज़ है वो यही दलील देता। देखें, अलमसहु रुकन मिनहा, कि मसा एक रुकन है, तो जिस तरह दीकर अरकान में चौथाई करना काफ़ी नहीं तो मसा में भी चौथाई करना काफ़ी, यानी कि दोनों की दलील सूरतन भी एक है और मादा भी दोनों का एक है। मादा भी एक है और सूरतन भी इत्तिहाद है और मादतन भी। ये मुआरज़ा बिल कल्ब है। अच्छा, अब इसमें नतीजा क्या निकलता है, चौथाई का करें या एक बाल का करें, ये सारी बात उसूल शाशी या उसूल फ़िक़्ह की किताबों में गुजर चुकी है। अच्छा जी, मुआरज़ा बिल मिसल के मुआरज़ा बिल कल्ब की मिसाल समझ आई कि दोनों ने दलील एक ही दी है, सूरतन भी इत्तिहाद था और मादतन भी इत्तिहाद। मुआरज़ा बिल मिसल, मौलिल कहता है अल आलम मुहताजुन इलल मौसिर, कि आलम मोहताज है मौसिर का, वकुल्लु मोहताजिन इलैहि फ़हुव हादिसुन फ़हुव हादिस, और हर वो चीज़ जो मौसिर की मोहताज हो वो हादिस है। तो नतीजा निकला कि आलम हादिस है। अब मुआरिज़ कहता है आलम मुस्तग़निन अनिल मौसिर, कि आलम मौसिर से बेनियाज है,
और हर वो चीज़ जो मौसर से बेनियाज हो वो कदीम होती है, तो फल आलम कदीम। अब सूरतन तो दलील एक है कि दोनों दलीलें शक्ल अव्वल से हैं, जिस तरह उसमें सुगरा है कुबरा है नतीजा निकला, इसके अंदर भी इसी तरह है, दोनों एक ही हैं, लेकिन इनका मादा एक नहीं है कि पहली दलील के लफ्ज़ हो रहे हैं और दूसरे के लफ्ज़, लेकिन दलील एक है। सूरतन इत्तिहाद है और मादतन इत्तिहाद नहीं। ये मुआरजा बिल मिसल है, एक ने साबित किया आलम हादिस है और एक ने साबित किया आलम कदीम है, लेकिन दलाइल जो हैं वो सूरतन तो मुत्तहिद हैं, लेकिन मादा उनका एक अंदाज वही है। सुगरा कुबरा हद औसत गिरी नतीजा निकला, सुगरा कुबरा हद औसत गिरी नतीजा निकला, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ है। अच्छा आगे देखें, दोनों दलीलें मुत्तहिद हैं क्योंकि दोनों शक्ल अव्वल की ज़रब वाहिद से हैं। और अगर मुआरिस के लव कान आलिम आलम हादिसन लमा काना मुस्तगनियन लाकिन्नहु मुस्तगनिन फलैस बिहादिसिन, ये मुआरज़ा बिल गैर है। अगर मुआरिस ये कहता कि अगर आलम हादिस होता तो ये मुस्तगनी ना होता, लेकिन ये मुस्तगनी है, फलैस बिहादिसिन, तो ये हादिस है। साबित इस दलील के मुआरिस ने भी यही किया कि आलम कदीम है, कि आलम, लेकिन इसकी दलील का अंदाज क्या है, लव कान आलम हादिसन लमा काना मुस्तगनियन लाकिन्नहु मुस्तगनिन फलैसा बिहादिसिन। ये दलील सूरतन भी मुत्तहिद नहीं है और मादतन भी मुत्तहिद नहीं है, तो ये मुआरज़ा बिल गैर है। यानी कि ये जो पहली दलील है ना, अल आलमु मुहताजुन अल मौसिर व कुल्लु मुहताजुन इलैहि हादिस, इसके जवाब में मुआरिज़ अगर यूं कहे कि लव कान अल आलिम हादिसन लमा लव कान अल आलम हादिसन लमा काना मुस्तगनियन लाकिन्नहु मुस्तगनिन फलैसा बिहादिसिन, ये मुआरज़ा बिल गैर है। अब एक इतराज़ हुआ, इतराज़ ये हुआ जनाब कि मुअल्लिल अव्वल की तालील पर भी मुआरज़ा की तारीफ़ सादिक आ रही है। मुआरज़ा की तारीफ़ हमने क्या की थी, ख़सम जिस पर दलील कायम करे, ख़सम जिस पर दलील कायम, उसके ख़िलाफ़ दलील कायम करना। मुअल्लिल अव्वल वो है मुअल्लिल अव्वल जो पहली बात कर रहा है, जो क्या कर रहा है, मिसाल के तौर पे हनफी और शाफियों की बात थी, हनफियों की बात पहले है, तो हनफी मुअल्लिल अव्वल है और मुआरिस शाफी है, वो मुअल्लिल, मुआरज़ा होता है मुअल्लिल सानी, कि पहली बात जिसने की है ना उसके खिलाफ बात लेके आना। वो कहते हैं आपके मुआरज़े की ये तारीफ़ तो पहले की बात पर भी आती है। मिसाल के तौर पे मुआरज़े के बाद साइल अगर मुआरज़ा पेश करे उसके बाद इसकी तारीफ़, क्योंकि देखिए जिस तरह साइल ने मुअल्लिल अव्वल की बात के ख़िलाफ़ दलील कायम की है, इसी तरह मुअल्लिल अव्वल ने भी तो साइल की बात के ख़िलाफ़ दलील कायम की है। समझ आ गई? तो इसे भी मुआरज़ा कहा जाना चाहिए। तो इसका मतलब है मुआरज़ा की तारीफ़ दुखूल गैर से माने, क्योंकि ये उसमें दाखिल हो रहा है। तो जवाब इसका ये दिया, दो जवाब। पहला जवाब ये है कि जनाब ये मुआरज़ा ही है। आप कहते हैं दाखिल हो गया, दाखिल नहीं हुआ, ये मुआरज़ा ही है। और वला उस्लिम, अगर हम ये तस्लीम करें, ये दूसरा जवाब है कि ये मुआरज़ा नहीं, जैसा कि मुसन्निफ़ के अलावा दूसरों का मुख्तार मज़हब यही है कि ये मुआरज़ा नहीं। तो फिर जवाब ये दिया जाएगा कि ख़सम से मुराद अल मुअल्लिल अव्वल है जो मुस्बित है अपने मुद्दा का दलील से, ना के मुआरिज़। यानी कि फिर ख़सम का मतलब हर ख़सम नहीं है, अल ख़सम है, अहद खारजी का है और मखसूस ख़सम मुराद है। तो माना यह है कि मुअल्लिल अव्वल मुआरिज़ नहीं बन सकता। आप क्लियर होगी बात? पहला जवाब ये दिया कि वो मुआरज़ा ही है और मुसन्निफ़ ने इसी को पसंद किया, लेकिन दूसरे कहते हैं कि ये मुआरिज़ नहीं है, ये मुआरज़ा नहीं होता। तो उसके मुताबिक फिर हम कहेंगे कि फिर ये तारीफ़ में दाखिल ही नहीं हो रहा, क्योंकि ख़सम से हर ख़सम मुराद नहीं बल्कि मखसूस ख़सम मुराद है, और वो कौन सा है, अल मुअल्लिल अव्वल। और ये मुआरज़े में तब दाखिल हो जब हम ख़सम को मुअल्लिल सानी को भी ख़सम कहें। क्लियर होगी बात? लें जी, सुम्मा ला बुद्धा से इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे।